हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं होती स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन में हमने जाना था कि इस पूरी बुक में, जिसका नाम क्यूरियोसिटी है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और आज के इस सेशन में एक्टिविटी 1 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी 1 मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हमने पहला वाला सेशन करा था, उसके एंड में हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनर के बारे में। क्या था वो साइंटिफिक मैनर? साइंटिफिक मैनर एक तरीका होता है जिससे हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, आखिर क्यों हुआ होता है ऐसा। उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि इस वजह से ये हुआ होगा। फिर हमने प्रॉब्लम को समझा, उसको रेक्टिफाई करा, अब हम उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड को सॉल्व करने के जो तरीका है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनर। साइंटिस्ट ऐसे मेथड को यूज़ करके डेली लाइफ में बहुत सारे डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी आसान हो पाती है। सो आज का जो सेशन है वो इसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो साइंटिफिक मैनर अगर आपको समझ आ गया तो आज का आपके लिए जो सेशन है वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए। नाउ सबसे पहले आपको सोच समझ के लिखना है। आपसे बोला गया है राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। अभी मैंने आपको साइंटिफिक मैनर समझाया। क्या होता है साइंटिफिक मैनर? जिस मेथड में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, और फिर हम फाइनली अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपनी लाइफ आसान बनाते हैं। सो ऐसे डेली लाइफ में आपने खुद ब खुद भी कई बार साइंटिफिक मैनर को अपना के प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। तो आपको ऐसे सिमिलर इंसिडेंसेस, सिमिलर एग्जाम्पल्स बताने हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में फेस करे होंगे। उसके बाद व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, अब आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, एग्जाम्पल्स बताए, और फिर आपने क्या क्या करा, कैसे स्टेप्स फॉलो करे, आपको वो बताना है। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, चलो चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल 1। नाउ स्टूडेंट्स, आपने और मैंने तो कई बार अपने गाड़ी की चाबियां घुमाई है। आप लोगों ने अपने साइकिल के लॉक की चाबी घुमाई होगी, है ना। आपके पेरेंट्स ने अपनी कार कीज घुमाई होगी, घर की कीज घुमाई होगी। हमने कई बार ऐसी चीजें अपनी लाइफ में फेस करी हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है दैट मैंने अपनी कार कीज घुमा दी। तो आई लॉस्ट माई कार कीज, आई लॉस्ट माई कार कीज। अब ये तो मेरी प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या पूछूंगी कि मैंने आखिरी बार अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ देखी थी? शायद मैंने गाड़ी के अंदर ही तो नहीं छोड़ दी। तो मैंने अपने आप से क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि लास्ट टाइम मैंने अपनी कार कीज कहाँ देखी थी? तो लास्ट टाइम मैंने अपनी कार कीज गाड़ी में ही देखी थी। तो ये मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा। फिर मैंने अपने आप को ही आंसर दिया। क्या करा, मैंने अपने आप को ही आंसर दिया कि शायद आई मस्ट हैव फॉरगॉटन इन द कार इटसेल्फ। तो कार में ही देखी थी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कार में ही देखी।
अब मैंने क्या करूंगी, मैं अपनी हाइपोथेसिस को, अपने अजम्पशंस को सॉल्व करने के लिए कहां जाऊंगी, कार तक जाऊंगी। मैं वापस अपने कार तक जाऊंगी, कार का गेट खोलूंगी और देखूंगी कि सच में मेरी कार कीज वहां है भी या नहीं। अगर मेरी कार कीज कार के अंदर ही है तो मेरी हाइपोथेसिस, मेरा अजम्पशन बिल्कुल सही जाएगा। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपनी कार कीज लेफ्ट इन कार ओनली, तो मैंने अपनी कार कीज कार में ही छोड़ी, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? सो ये जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो कि आखिर मैंने कहाँ छोड़ी थी, कब छोड़ी थी, कैसे छोड़ी थी। तो वो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने अपने आप को आंसर दिया कि शायद मैंने कार में छोड़ी थी। अब मैं कंफर्म करने के लिए कार तक गई, कार का गेट खोला और अगर मेरी कीज वहां पे प्रेजेंट है तो मेरी जो अजम्पशंस है वो बिल्कुल सही हो गए और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आई बात समझ में? चलो अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल 2। अब स्टूडेंट्स, आपके घरों में बल्ब तो शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा ही होगा। कई बार बल्ब जो चल रहा है लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वो बल्ब ऑन ही नहीं होता। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, तो बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो आप जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आखिर बल्ब जो है वो खराब है, बल्ब खराब हो गया, बल्ब में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा तभी शायद वो नहीं चल रहा। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि बल्ब मस्ट बी डैमेज, तो बल्ब जो है वो डैमेज हो गया होगा। ठीक है, तो आपने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछा कि बल्ब जो है वो डैमेज हो गया है, फिर आप क्या करोगे? अपने आप को ही आंसर दोगे। तो आपने अपने आप को क्या आंसर दिया? आपने अपने आप को आंसर दिया कि हो सकता है क्योंकि उसको चेंज करे मेरे को बहुत टाइम हो गया, तो हो सकता है उसकी एज हो गई, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो इसीलिए वो खराब हो गया। आपने अपने आप को ही आंसर दिया कि इट इज पॉसिबल। आपने अपने आप को आंसर दिया कि हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, ये हो सकता है। अब आप क्या करोगे? आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? आप जाओगे बल्ब के पास, बल्ब को निकालोगे बाहर, दूसरा फ्रेश बल्ब लाओगे और लगा दोगे सर्किट में। अब आप जब स्विच ऑन करोगे बल्ब ग्लो कर जाए तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगी? बिल्कुल सही होगी कि सच में बल्ब जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसीलिए जैसे ही हमने बल्ब चेंज करा बल्ब वर्क करने लगा। तो आपने बल्ब को चेंज करा और बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग एंड बल्ब स्टार्ट टू ग्लोइंग। तो इससे हमें क्या हुआ? हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमारा बल्ब नहीं चल रहा था, वो जल ही नहीं रहा था, और अब जैसे ही हमने बल्ब चेंज करा वो चलने लगा, तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और इस मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। चलो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रही हूं, आपने अपने घरों में कभी ना कभी कोई बीज बोया है? सीड्स जो आपके आसपास है, सीड्स को सॉइल के अंदर सो करा है? आप नोटिस करा होगा जैसे ही आप सीड को सॉइल के अंदर सो करते हो, उसमें डेली वाटर डालते हो, सनलाइट में रखते हो, तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे मैंने भी अपने घर में एक प्लांट है, उसके सीड्स को सॉइल के अंदर सो करा, और मैंने जब उसे सो करा
तो कुछ टाइम तक तो उसमें ग्रीन लीव्स आने लगे, लेकिन आजकल उसमें ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये येलो लीव्स में कलर चेंज करते जा रहे हैं और सारी के सारी लीव्स येलो हो रही हैं। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्लांट्स की जो लीव है दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग देयर कलर टू येलो। तो प्रॉब्लम क्या है, लीव्स कलर चेंजिंग टू येलो। आई बात समझ में? अब येलो में चेंज हो रहा है मतलब कुछ तो खराबी है ना। तो आप क्या करोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। क्या करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या सनलाइट कम मिल रही है तभी मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, क्या ऐसा हुआ है? तो बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सनलाइट। इनसफिशिएंट का मतलब कि सनलाइट भरपूर तरीके से नहीं मिल रही। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही। तो क्या मेरे प्लांट येलो कलर की लीफ इसीलिए ग्रो हो रही हैं क्योंकि मेरे प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही? तो मैंने अपने आप से क्या करा, क्वेश्चन करा। अब मैं अपने आप को आंसर दूंगी कि हाँ यार ऐसा तो हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को आंसर करूंगी। तो मैंने अपने आप को आंसर करा कि इट माइट बी पॉसिबल, कि यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल। मैंने अपने आप को क्या करा, अपने आप को आंसर करा। सबसे पहले मैंने अपने आप को क्वेश्चन करा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सनलाइट की वजह से ऐसा हो रहा है? फिर मैंने अपने आप को ही आंसर दिया कि हाँ सनलाइट की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सॉल्यूशन। मैं क्या करूंगी, सॉल्यूशन। मैं अपने प्लांट को उठाकर कहां रख दूंगी, बाहर सनलाइट में। मैंने अपने प्लांट को उठा के कहां रख दिया, सनलाइट में। अब मेरे प्लांट को भरपूर तरीके से सनलाइट मिलेगी और जितनी भी उसकी हरी ये जो येलो पत्तियां हैं ये वापस से ग्रीन कलर में टर्न हो जाएंगी। और जैसे ये 2-3 हफ्ते बाद ग्रीन कलर में टर्न हो जाएंगी तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और इस मेथड को क्या हो गया, सनलाइट में रख दिया हमने प्लांट को एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर? सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, फिर हम आंसर देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं उस चीज का और उसको सॉल्व करते हैं और इन द एंड हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और कई बार नई नई एडवांसमेंट, नई नई इन्वेंशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। सो साइंस क्या है? साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप नए नए फिगर्स ड्रॉ करते रहो, आप नए नए फैक्ट्स को लर्न करते रहो, लेकिन साइंस इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आप एक स्टेप करो, उसको सॉल्व करो, फिर वो आपको एक दूसरी स्टेप पे ले जाएगा, उसको सॉल्व करो, वो आपको एक तीसरी स्टेप पे ले जाएगा। तो साइंस इज अ नेवर एंडिंग पजल, जिसका हर पजल सॉल्व करके आप एक न्यू नॉलेज गेन करते हो और वो न्यू नॉलेज आपको एक दूसरी नॉलेज की तरफ ले जाती है। नाउ सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। और अब हम लास्ट में एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स करके साइंटिफिक मेथड से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग एंड और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप जब भी कोई एक नई चीज देखो, अपने आसपास कुछ भी नया देखो, उसको याद कर लो, उसको सोचो कि ये नया कैसे हो रहा है, ये पॉसिबल कैसे है,
ये जो मून अपने साइजेस चेंज करता है, ये आखिर कैसे हो रहा है? ये सारे अपने आप से क्वेश्चन पूछो जब भी आपको अपने आसपास कुछ भी नई चीज होती हुई दिख रही है, या अगर आपको कुछ भी चीज नहीं समझ आ रही, तो आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो, अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, सबसे ये क्वेश्चन पूछो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ this makes us wonder and perhaps think a question about it। और जैसा मैंने आपसे बोला, जैसे ही आपको अपने आसपास कुछ नई चीज दिखेगी, आप क्या करोगे? आप ऑटोमेटिकली अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ये क्यों हो रहा है, आप अपने टीचर्स से पूछोगे क्यों। तो आपका ये जो वर्ड है why, what happened, why, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ then guess a possible answer to that question। और अब आप, जब आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, आप क्या करते हो? आप अपने आप को ही एक आंसर देते हो। अगर आपको अपने आप से आंसर नहीं मिल रहा, तो आप बुक्स पे सर्च कीजिए, आप आसपास अपने बड़ों से पूछिए, टीचर्स से पूछिए, लाइब्रेरियन से पूछिए, जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं, आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स उनसे पूछिए। We test this guess through experiment or more observation। और हम अपनी गेसिंग पावर से, ऑब्जर्वेशन से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं। We then try to analyze the results to see if it actually answered our question। और जब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने आप से जवाब देते हैं, उसके बाद हम अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और अगर वो सही निकल गई तो मतलब हमने अपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, और अगर वो नहीं निकलती तो इसका मतलब क्या होता है? हमने शायद अपने क्वेश्चन का सही आंसर ही नहीं दिया था। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं और अपने आप से आंसर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स को एनालाइज करते हैं। अगर मेरा आंसर सही निकल गया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर मेरा आंसर सोल्यूशन ही नहीं हुआ मेरे क्वेश्चन का, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। आई बात समझ में? और इस मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। आई बात समझ में? चलिए, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा एक्टिविटी 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसको हिंदी मीडियम में एंड फ्री एजुकेशन चाहिए, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। साथ ही साथ हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।